अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हसनैन अली बात कर रहा हूँ। दोस्तों, आज का जो हमारा दिन है उसमें हम एक और मोबाइल के ऊपर काम करेंगे जो मोबाइल हमारा शॉर्ट है। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि आज के बाद हम हाफ शार्टिंग और फुल शार्टिंग और लीकेज क्या होता है इस बारे में मैं कुछ लेक्चर्स अपलोड करूँगा, क्योंकि मुझे काफ़ी सारे दोस्तों की जो मैसेज आते हैं और वो पूछ होते हैं कि ये लीकेज क्या चीज़ है, ये हाफ शार्टिंग क्या चीज़ है, और इस तरीके से सवाल कर रहते हैं अगर ये आ जाए तो इसको किस तरीके से हमने ट्रेस करना है, किस तरीके से रिकवर करना है। ये आपने वीडियो पूरी देखनी है। अगर आपको इन कॉन्सेप्ट आपके ये वाले कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, हाफ शार्टिंग फुल शार्टिंग वाले, तो आप वीडियो जो है ना स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको चाहिए कि आप ये वीडियो पूरी देखें। मैं आज कोशिश करूंगा कि आपके हाफ शार्टिंग फुल शार्टिंग के ऊपर जितने भी कुछ आपके सवाल जवाब हैं मुझे जो आते रहते हैं तो मैं उनके जवाब दूं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करूं। क्योंकि जिन मैकेनिक हज़रात के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है हाफ शार्टिंग फुल शार्टिंग के ऊपर, तो उनका ये नुकसान है कि उनका इस चीज़ का फ़ायदा उठा के तो उनके साथ किया गया फ्रॉड। ठीक है, तो एक मुल्क के लड़कों ने उनके साथ फ्रॉड किया और वो फ्रॉड तकरीबन 1.5 लाख रुपए का फ्रॉड किया 4 लड़कों के साथ। ठीक है, तो उस बारे में आज वीडियो मैं तब से अपलोड कर रहा हूँ कि और अगर कुछ लोग ऐसे हैं कि जो इस चक्कर में पड़े हुए हैं तो वो इस तरह के फ्रॉडों से बच जाएं। तो किसी मुल्क का भी नाम नहीं लूँगा, लेकिन चीज़ ये है कि मुल्क जो है वो बेसिकली कोई भी एक कंट्री है वो ख़राब नहीं होता, उसमें रहने वाले जो लोग होते हैं उनमें कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें आप कह सकते हैं कि वो फ्रॉड कर रहे हैं, तो वो लोग ख़राब हैं। हम उस पूरे मुल्क को ख़राब नहीं कह सकते और इसलिए मैं किसी भी कंट्री का नाम नहीं लूँगा। ठीक है, यहाँ पे भी पाकिस्तान में भी इस तरीके से यह है कि काफ़ी सारे लोग दूसरों से फ्रॉड करते हैं और जो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं कि अगले बंदे को एक इन्फॉर्मेशन नहीं है उसे मिसगाइड करके उससे पैसे जो है वसूल कर लेते हैं। तो ऐसे लोगों से बचने के लिए जो है ना ज़रूरी है आपके पास इल्म होना बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों के पास इल्म नहीं है फिर वो इस तरह के फ्रॉडों में फंस जाते हैं। तो अभी ये जो डिवाइस हमारे पास आई हुई है ये है क्यू मोबाइल i6 मेटल 1। ठीक है, और इसमें यह वर्जन 2 है। इसमें SPD का CPU लगा हुआ है 7731C, जिनके अंदर SPD में 7731C CPU लगा हुआ है। उस CPU में जो पावर IC होती है उस सेट की पावर IC CPU के अंदर ही बिल्ट इन होती है, CPU के अंदर ही पावर IC लगी हुई होती है। ठीक है, उसमें अलग से बोर्ड के ऊपर पावर IC देखने को नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि वो आपकी पावर IC CPU के अंदर लगी हुई है। अगर आपका अब ये सेट शॉर्ट है फुल शॉर्ट है, अगर इसमें पावर IC अगर ख़राब है तो पूरा CPU ही चेंज करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो इसका असल में अपना तो बोर्ड यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये बोर्ड है इसका, ये देख सकते हैं i6 मेटल 1। यहाँ पे वर्जन 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे वर्जन 2 लिखा हुआ नहीं है, वो खाली टेस्टिंग के लिए LCD रखी हुई है। तो ये कस्टमर ने पहले किसी को रिपेयर होने के लिए मोबाइल दिया था, उसने रिपेयर तो नहीं किया, अलबत्ता उसने इसकी LCD की स्ट्रिप जो है वो डैमेज करके तोड़ के कस्टमर को सेट वापस कर दिया। तो इस सेट में मसला क्या है, स्टार्ट करते हैं साथ साथ गुफ्तगू भी करते रहते हैं हम। तो ये मैंने मल्टीमीटर ऑन किया हुआ है, बीप बजर मोड में रखा हुआ है, तो इसको हम चेक करते हैं। तो ये बैटरी टर्मिनल के प्लस का पॉइंट है, तो ये देखें बीप की आवाज़ आपको सुनाई दे रही है और यहाँ से भी बीप की आवाज़ आपको सुनाई दे रही है। तो ये सेट है आपका फुल शार्ट। तो आज हम फुल शार्ट सेट के ऊपर बात करेंगे, साथ हाफ शार्टिंग के ऊपर भी बात करेंगे और फिर कुछ सवाल जवाब हैं तो उसमें सवाल जो है उनके जवाब मैं दे देता हूँ। कि मसलन काफ़ी सारे जो दोस्त हैं वो पूछते हैं कि यार लीकेज क्या चीज़ है, हाफ शार्टिंग क्या चीज़ है। तो दोस्तों, जो लीकेज है और हाफ शार्टिंग है बेसिकली ये एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ के दो नाम हैं। ठीक है, मसलन के आपको लीकेज समझनी है, हाफ शार्टिंग समझनी है, वो क्या चीज़ है। मेरा इससे पिछला लेक्चर मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो अपलोड की है, उसके अंदर आपने देखा था कि जेनर डायोड थी एक, तो वो लीक हो गई थी, यानी कि वो शॉर्ट नहीं हुई थी, लीक हो गई थी। कुछ वोल्ट कुछ एम्पेयर जो है ना वो आपके ग्राउंड के साथ लीक कर रही थी।
मसलन कि आप एक बर्तन ले लें कोई प्लास्टिक का, उसके अंदर पानी डाल दें और उसके अंदर किसी जगह से सुराख कर दें आप, तो वो पानी आपका लीक करेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से जो कंपोनेंट लीक हो जाते हैं उसे आप हाफ शॉर्ट कह सकते हैं, उसे लीकेज भी कह सकते हैं, क्योंकि वो आपकी वोल्टेज को ग्राउंड के साथ लीक कर रहे होते हैं बैक एंड पे, लेकिन आपको नज़र नहीं आ रहा होता। ठीक है, तो लीकेज और हाफ शॉर्टिंग तकरीबन सेम ही चीज़ है। लीकेज आपकी पावर आईसी में भी आ सकती है, सीपीयू में भी आ सकती है, ईएमएमसी में भी आ सकती है, आपकी रेडियो फ्रिक्वेंसी आईसी जो होती है इसके अंदर भी आ सकती है, किसी जगह पे भी आपकी डायोड में आ सकती है, जेनर में आ सकती है, आपकी किसी भी आईसी के अंदर आपकी लीकेज आ सकती है, जिसे हम हाफ शॉर्टिंग कहकर पुकारते हैं, या फिर कैपेसिटर के अंदर आ सकती है। ठीक है, तो उसे हम हाफ शॉर्टिंग कहते हैं। तो अभी जो ये मोबाइल है हमारे पास, ये हमारे पास फुल शॉर्टिंग में है। तो अभी पहले हम हाफ शॉर्टिंग पर बात करेंगे, क्योंकि जिन लड़कों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उन्होंने हाफ शॉर्टिंग ट्रेस करने के लिए कुछ लड़कों को पैसे दिए, तकरीबन 1.5 लाख रुपया। ठीक है, 4 लड़कों ने। तो वो क्योंकि उस लड़के ने उन लड़कों ने इनको जो झांसा इस चीज़ का दिया था कि हम आपको हाफ शॉर्टिंग का बताएंगे किस तरीके से हाफ शॉर्टिंग ट्रेसिंग की जाती है, तो वो उन्होंने इनसे झूठ बोल के पैसे ले लिए और उसके बाद उनके नंबर शंबर बंद हैं, सारा कुछ। वो इस कंट्री के नहीं है, किसी और कंट्री के हैं वो। तो अभी इसी पेश नज़र मैंने सोचा कि एक अच्छी सी वीडियो अपलोड करूं, ताकि लोग एक तो एजुकेट हों और दूसरा ये है कि उनको इस चीज़ की समझ आ जाए कि यार कंसेप्ट उनके क्लियर हो जाएं। जब देखें आपका एक चीज़ का कंसेप्ट क्लियर होगा ना, फिर आप दूसरी तरफ जाएंगे ही नहीं। ठीक है, आप कहेंगे यानी कि ये चीज़ है ही नहीं ऐसे, तो कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए। बेसिकली मेन चीज़ ये है कि अगर आपका कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होगा, आपको जो बंदा जिस तरह कहेगा आप उस तरफ जो है ना उसकी बात सुनेंगे और उस तरफ तवज्जो देंगे और उस तरफ आप पैसे भी लगा देंगे, क्योंकि आपकी फील्ड है। तो जो ज़्यादा जिन चीज़ों में आपको मसले आते हैं तो आप सीखने के लिए पैसे तो वहाँ पे लगाएंगे। तो हाफ शॉर्टिंग की पहले बात कर लेते हैं। ये सेट फुल शॉर्ट है, इसके ऊपर भी बात करेंगे, पहले हाफ शॉर्टिंग के ऊपर बात कर लेते हैं। तो पिछले जो वीडियो थी हमारी उसके अंदर मैंने हाफ शॉर्टिंग आपको बताया किस तरीके से ट्रेस की। तो हाफ शॉर्टिंग का आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आपका सेट ऑन है और वो बैटरी कंज्यूम ज़्यादा करता है, ठीक है, और जल्दी बैटरी ख़त्म कर देता है और वो हाफ शॉर्ट है, ठीक है, तो आप उसको किस तरीके से रिकवर कर सकते हैं? आप उसको रिकवर कर सकते हैं थर्मल कैमरे से रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, डिवाइस को आपने ऑन करके थर्मल कैमरे के नीचे रख देना है और वहाँ से आपने थर्मल इसका जहाँ पे थर्मल ज़्यादा होगा वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा बताएगा, तो वहाँ पे लीकेज जहाँ पे भी होगी वहाँ पे ज़्यादा थर्मल होगा, तो वहाँ से आपने रिपेयर कर लेना है। लेकिन फिर बात आती है कि अगर डिवाइस आपकी ऑन नहीं है, डिवाइस डेड है, तो फिर उसको हाफ शॉर्ट है, तो उसको किस तरीके से हम रिकवर करेंगे? तो उसको भी इसी तरीके से है कि हम उसको वोल्टेज और एम्पेयर दे के थर्मल कैमरे के नीचे कुछ टाइम के लिए रख देंगे। वो टाइम आपका 1 मिनट से लेके आधा घंटा भी हो सकता है, 30 मिनट तक हो सकते हैं। अगर 30 मिनट के अंदर किसी जगह पे उसमें हाफ शॉर्टिंग इतनी है कि थर्मल पैदा हो गया है, थर्मल बन रहा है, तो थर्मल कैमरा उसको डिटेक्ट कर लेगा। आप उस सेक्शन में काम करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी सेक्शन है, कोई भी मोबाइल है, वो डेड है और वो हाफ शॉर्ट भी है और आपने उसको वोल्टेज दे के ऑन कर रहे हैं या वोल्टेज दे के सिर्फ रख दिया, उसको सोर्स आपने दे दी है और उसके अंदर थर्मल नहीं बन रहा, उसके अंदर आप थर्मल अगर कुछ ऐसे हाफ शॉर्ट होते हैं कि आप ऑन करके हाथ से भी डिटेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ गर्म हो रही है। लेकिन जो सेट हाथ से भी ना पता चले वो गर्म हो रहा है और थर्मल कैमरा भी उनको डिटेक्ट ना कर रहा हो और सेट भी डेड हो वो, तो ऐसे सेट को डिटेक्ट करने के लिए, ट्रेसिंग करने के लिए अभी तक कोई डिवाइस अवेलेबल नहीं है, ना ही कोई ऐसा सोल्यूशन है, ना ही कोई ऐसा तरीकाकार अवेलेबल है। मेरे इल्म में तो नहीं है, लेकिन है भी नहीं, फिलहाल तक नहीं है। ठीक है, अगर थर्मल कैमरा आपके पास नहीं है तो फिर आप हाफ शॉर्टिंग को किस तरीके से ट्रेस करेंगे? फिर आपको यही है कि स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ें जिस लाइन में हाफ शॉर्टिंग आपको मिल रही है उस लाइन में स्टेप बाय स्टेप चीज़ें उतार के आप चेक कर सकते हैं। तो मैं कह रहा था कि अगर एक मोबाइल है, मिसाल के तौर पे ये डिवाइस अभी ये डेड है, अगर ये हाफ शॉर्ट होती तो हम इसको वोल्टेज देकर यहाँ पर रख देते, ठीक है, और थर्मल कैमरे में इसका चेक करते। अगर थर्मल बन रहा है किसी जगह पे तो हमें वहाँ पे डिटेक्ट हो गया। अगर थर्मल नहीं बन रहा, 30 मिनट क्या घंटा हमने रख दिए, तो किसी जगह से ना कोई हीट हो रही है, ना ही थर्मल कैमरा जो है उसको डिटेक्ट कर पा रहा है,
तो ऐसी जो डिवाइस है उसको स्टेप बाय स्टेप आप चीज़ें रिमूव करके ही आप इसको रिकवर कर सकते हैं। कोई ऐसी डिवाइस, उन्होंने कहा था कि हम डिवाइस देंगे, फिर दी एंड उन्होंने ये कहा इनको लास्ट मैसेज में कि आप फलाना थर्मल कैमरा परचेज कर लें। उस थर्मल कैमरे की प्राइस तकरीबन मेरे ख्याल से 1,65,000 रुपया पाकिस्तानी पैसों में बनती है। और वो ये जो चार्जेस हैं 1,65,000 रुपये, ये विदाउट डिलीवरी चार्जेस के हैं। ये सिर्फ उसके ऊपर आपका जो है ना eBay, इस तरह की जो बड़ी वेबसाइट्स हैं इसके ऊपर अवेलेबल है, और वो पाकिस्तान में डिलीवरी भी वो वेबसाइटें नहीं दे रही हैं। ठीक है, तो अली एक्सप्रेस के ऊपर वो अवेलेबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि अली एक्सप्रेस पाकिस्तान के अंदर माल डिलीवर करता है। तो यानी कि उन्होंने दी एंड जाके कहा कि थर्मल कैमरा आपको परचेज करना पड़ेगा। ये बात हकीकत है। कुछ थर्मल कैमरे ऐसे हैं जो मिली एम्पेयर की शार्टिंग के ऊपर जाके प्रॉपर अपना थर्मल शो नहीं कराते, और वही सेम बोर्ड अगर आप अच्छे थर्मल कैमरे के नीचे रखें तो वो आपको डिटेक्ट करके दे देता है। ये बात ज़रूर ठीक है, लेकिन उनका ये कहना कि हर किस्म की शार्टिंग डिटेक्ट हो जाएगी उससे, तो ये बात सच नहीं है। ठीक है, तो आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि हाफ शार्टिंग में सेट अगर आ जाए आपके पास और वो किसी जगह से हीट ना कर रहा हो, और आपके पास थर्मल कैमरा है, तो थर्मल कैमरे के नीचे भी अगर वो थर्मल किसी जगह पे शो नहीं करवा रहा, किसी जगह पे आपका जो टेम्परेचर है वो शो नहीं करवा रहा, तो ऐसी डिवाइस को रिकवर करने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप ही काम करना पड़ेगा। आपको कुछ कंपोनेंट्स रिमूव करके उस तरीके से आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर थर्मल कैमरा किसी जगह पे डिटेक्ट कर लेता है तो वो तो आपके लिए काम ईजी हो जाएगा, उसी सेक्शन में आप रिपेयर करके अपना काम डन कर सकते हैं। तो अगर कोई बंदा भी आपको ये कहता है, फिलहाल तक आज के दिन तक मैं ये बात कर रहा हूँ, आज की तारीख पे बात कर रहा हूँ मैं, कल को कैसे होती है, कैसे टेक्नोलॉजी अगर अपग्रेड हो जाती है, कोई ऐसी चीज़ आ जाती है, कोई ऐसी मशीन बन जाती है कि जो हाफ शार्टिंग को डिटेक्ट कर ले, तो उसमें कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, लेकिन आज की तारीख तक ऐसी कोई कंपोनेंट या कोई ऐसी चीज़ नहीं है अवेलेबल जिससे आप हाफ शार्टिंग ट्रेस कर सकें। ठीक है, हाफ शार्टिंग के वही तरीक़ेकार हैं कि आप करंट दे के देखेंगे, वोल्टेज दे के देखेंगे, हाई करंट दे के देख लें आप, किसी जगह से लीकेज होगी तो वो चीज़ आपकी हीट अप हो जाएगी। ठीक है, वो फ्रीजर स्प्रे लगा के आप देख सकते हैं। ठीक है, और आप रोजिन आता है ब्रोजा, वो लगा के दे सकते हैं। और इस तरीके से जो आम टेक्निक्स हैं उसी तरीके से आप उसे डिटेक्ट कर सकते हैं। और थर्मल कैमरा वाली जो है ये तो एक्सपेंसिव है थोड़ा सा, थर्मल कैमरा हर किसी के पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन हाफ शार्टिंग में थर्मल कैमरा का बहुत अहम रोल है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है थर्मल कैमरा हाफ शार्टिंग डिटेक्ट करने में। काफ़ी सारे सेट ऐसे होते हैं जो आप थर्मल कैमरे के अंदर डिटेक्ट कर लेते हैं, बजाय इसके कि आप उसके ऊपर मेहनत करते रहें, और थर्मल कैमरा इजीली उसको डिटेक्ट करके आपको दे देता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको थर्मल कैमरा परचेज करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर उन्होंने जो बात ये की थी कि नहीं हम आपको कंफर्म बताएंगे हर किस्म की हाफ शार्टिंग ट्रेस होगी, तो थर्मल कैमरा भी हर किस्म की शार्टिंग ट्रेस नहीं कर सकता। ठीक है, एक बात ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। अभी दूसरी बात, ये सेट है फुल शार्टिंग के अंदर। ठीक है, तो अभी हम फुल शार्टिंग के ऊपर बात करेंगे कि फुल चार्ट अगर आपके पास मोबाइल आ जाता है तो उसके ऊपर आप किस तरीके से कैसे काम करेंगे। ठीक है, तो अभी जैसे कि ये मेरे पास एक सेट आया हुआ, ये फुल चार्ट है। ठीक है, तो इसके अंदर जो आजकल तरीकाकार चल रहा है कि आप शॉर्ट किलर के जरिए काम कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा करंट दे के आपकी जो भी चीज़ शॉर्ट है ये तो वो बिल्कुल ही बूम हो जाएगी, जल जाएगी और आपकी शार्टिंग क्लियर हो जाएगी। तो या फिर जो है ना आपका वो पार्ट आपको डिटेक्ट हो जाएगा, हीट हो जाएगा, आपको डिटेक्ट हो जाएगा ये पार्ट इसका शॉर्ट है, तो आप उस पार्ट पे काम करके अपना काम डन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्या ये तरीका आज के कल जो डिवाइसेस आ रही हैं उसके अंदर सेफ है ये नहीं है। ठीक है, ये तरीकाकार सेफ नहीं है, क्योंकि मैंने आज से 2-1 साल पहले एक वीडियो अपलोड की थी J510 की, सैमसंग J5 Pro बनता है या कोई ऐसा मॉडल बनता है। मेरा पिछला चैनल है सूफी टेक्निकल, एक चैनल है मेरा यूट्यूब पे, उसके ऊपर तो उसमें मैंने ये चीज़ बताई थी कि मैंने उसके अंदर जो इसकी DC टू DC IC थी, जिसे आप कहेंगे कि जो आपको बैटरी टर्मिनल की वोल्टेज को आगे बाकी सेक्शन के अंदर कन्वर्ट करके सेंड करती है, वो उतार के मैंने सारा काम किया था, उसकी शार्टिंग डिटेक्ट करके फिर मैंने वापस लगाई थी। और मैंने ये बात की थी कि यहाँ पे मैं हाई करंट देने लगा हूँ, इसलिए मैं ये DC IC यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। कि उसका मैं आपको कंसेप्ट बताता हूँ। काफ़ी सारे लोगों ने कहा था कि इस तरह की नहीं है, लेकिन हर किसी का अपना एक तजर्बा है। मेरा तजर्बा ये कहता है कि आप हर डिवाइस के अंदर ज़्यादा करंट दे के
एम्पेयर ज़्यादा देकर आप उसकी शार्टिंग ट्रेस तो कर सकते हैं, लेकिन उस सेट को प्रॉपर आप रिपेयर नहीं कर सकते। उसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मिसाल यह है कि ये एक सेट अभी मेरे पास आया हुआ है, फुल शॉर्ट है ये, ठीक है। अभी इसमें मैं यहाँ से बैटरी टर्मिनल के ऊपर हाई करंट इसके अंदर देता हूँ, ज़्यादा एम्पेयर देता हूँ मैं इसके अंदर, मिसाल के तौर पे 5 एम्पेयर देता हूँ, कोई मसला नहीं हो रहा। 10-20 एम्पेयर दे, क्योंकि शॉर्ट किलर आजकल जो चल रहे हैं वो 30 से 32 एम्पेयर के हैं। तो अगर मैं शॉर्ट किलर यहाँ पे लगाता हूँ, तो शॉर्ट किलर जब मैं लगाता हूँ यहाँ पे 30 एम्पेयर, तो मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक आईसी है, ये इसकी चार्जिंग आईसी है। ये आईसी जो है ये हीट अप हो जाती है और ये जल जाती है, ठीक है, और पता चल जाता है कि ये पार्ट इसका शॉर्ट है। उसके बाद मैं ये आईसी रिमूव करता हूँ और सेट को ऑन करता हूँ। उसके बाद भी अगर मेरा सेट ऑन नहीं होता, ठीक है, एज इट इज कंडीशन में है, अब शॉर्टिंग तो रिमूव हो गई है लेकिन अब सेट ऑन नहीं हो रहा, तो जो ज़्यादा करंट दिया है मैं भी उसकी वजह से इसके सीपीयू में भी वो करंट तो सारी तरफ उसने सर्कुलेट किया है, वो आपकी ईएमएमसी में भी गया है, वो आपकी पावर आईसी में भी गया है, सीपीयू में भी गया है, ठीक है। तो करंट तो हर तरफ गया, ठीक है। पावर आईसी में जब चला गया तो पावर आईसी ने बाकी सेक्शन के अंदर जो सेकेंडरी लाइन है उसके अंदर करंट जो है फ्लो तो उसने कराना ही कराना है, ठीक है। तो वोल्टेज जो है आप बेशक ज़्यादा ना करें, लेकिन एम्पेयर तो उसने आगे पहुंचाना ही है। तो अब हमें ये चीज़ है कि हमने ये रिमूव कर दी, उसके बाद अब सेट हमारा ऑन नहीं हो रहा। तो आपके दिल में एक ख्याल आएगा कि यार अगर ये जो है पार्ट है मैंने ज़्यादा करंट दे दिया, इसकी वजह से हो सकता है सेट के अंदर कोई और चीज़ इसकी ख़राब हो गई हो ज़्यादा करंट की वजह से। तो ये बिल्कुल ठीक बात है, इस तरीके से हो सकता है कि अगर आपने एक सेट है फुल शॉर्ट है, तो मिसाल के तौर पे अभी ये सेट फुल शॉर्ट है, इसके अंदर इसकी ये वाली आईसी शॉर्ट है, ठीक है, लेकिन मेरे पास कोई ऐसा तरीका हो कि मैं इस आईसी को डिटेक्ट कर लूँ कि ये आईसी शॉर्ट है, ठीक है, तो मैं ये रिमूव करूँ और उसके बाद मेरा सेट ऑन हो जाए। अगर नहीं भी ऑन होता, इस आईसी को रिमूव करने, मैंने हाई करंट नहीं दिया, वैसे ही मैंने चेक कर लिया कि ये पार्ट शॉर्ट है, मैंने इस पार्ट को उतार दिया। उसके बाद अगर सेट ऑन नहीं हो रहा तो ये मेरे हाई करंट की वजह से सेट के अंदर मसला नहीं है, ये मसला सेट के अंदर पहले से ही मौजूद था, मेरी इसमें कोई गलती नहीं थी, ठीक है। तो ये चीज़ है कि फुल चार्टिंग के अंदर भी आपको हर सेट के अंदर हाई करंट दे के उसको डिटेक्ट नहीं करना। कुछ सेट ऑन हो जाते हैं, कुछ सेट ऑन नहीं होते। मेरा खुद ऐसा तजर्बा रहा है कि हाई करंट की वजह से सेट जो है ब्लिंकिंग के ऊपर था, ठीक है, ऑन करो सैमसंग लिखा हुआ आता था, वो फौरन से बंद हो जाता था, लेकिन बैटरी टर्मिनल उसका फुल चार्ज था, पावर सप्लाई से तो ऑन नहीं होता था। वो बैटरी डाल के ऑन करो तो सेट ऑन हो जाता था, लेकिन थोड़ा सा ब्लिंक करके बंद हो जाता था। मैंने उसके अंदर हाई करंट देकर उसको जो डिटेक्ट करवा लिया, उसके जो पार्ट था वो मैंने रिमूव कर दिया। उसके बाद सेट उस कंडीशन में ऑन भी नहीं होता था वो, ठीक है। तो रही बात यह है कि फिर अगर इस तरह का मसला आए तो फिर किस तरीके से डिटेक्ट करना चाहिए आपको शॉर्टिंग को, तो वो भी काफ़ी सारे तरीक़ेकार इस तरह के अवेलेबल हैं, कोई इतना लंबा चौड़ा इशू नहीं है, ठीक है। तो वो सेट जो सैमसंग का मैं आपको सेट बता रहा हूँ कि फिर दोबारा वो लोगों पे तक नहीं आता था। फिर मैंने उसकी पावर ऐसी चेंज की, फिर वो सेट ऑन तब हुआ, ठीक है। तो वो जो मैंने कुछ अर्से पहले 2 साल पहले की आपको वीडियो का बता रहा हूँ जो मैंने अपलोड की थी, उसमें यह है कि जब आपकी डीसी टू डीसी आईसी लगी होती है, वो डीसी आईसी आपकी जो बैटरी टर्मिनल के जो वोल्टेज है वो डीसी आईसी में जा रहे होते हैं, फिर वो आईसी आगे सारे सेक्शन के अंदर आपको वो वोल्टेज जो है डिवाइड करके दे रही होती है, ठीक है, आपको वो एक पाथ दे रही होती है आगे। तो देखें डीसी आईसी लगाने का वहाँ पे फ़ायदा ये है कि आपकी बैटरी जो है वो उसकी बचत है। अगर इंटरनल बैटरी अगर सेट शॉर्ट होगा किसी जगह से तो आपकी बैटरी जो है ना फूलेगी नहीं और ब्लास्ट भी हो सकती है, बैटरी ख़राब नहीं होगी बैटरी आपकी। तो डीसी आईसी बहुत फ़ायदेमंद है। और डीसी आईसी के अंदर का स्ट्रक्चर क्या है, उसके अंदर एक ट्रांजिस्टर उन्होंने रखा हुआ है, और वो अभी जो लेटेस्ट मॉडल है उसके अंदर जो उन्होंने ट्रांजिस्टर रखा है वो तो बहुत ही एफिशिएंट है, बहुत ज़बरदस्त काम करता है वो, ठीक है। तो उसका सिर्फ काम इतना होता है कि जो उसको जो वोल्टेज मिल रहा है बैटरी टर्मिनल के, जैसे ही उसको वोल्ट मिलते हैं वो जो ट्रांजिस्टर होता है वो स्विचिंग करके वो वोल्ट आगे बाकी सेक्शन के अंदर कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। लेकिन फिर आपका एक सवाल आएगा कि ट्रांजिस्टर अगर वहां से स्विचिंग कर रहा है तो चार्जिंग के वोल्ट पावर आईसी तक बैटरी टर्मिनल तक कैसे जाते हैं, ठीक है। क्योंकि चार्जिंग आईसी आपकी डीसी आईसी के आगे लगी हुई है, या फिर डीसी आईसी जो है आपकी डीसी टू डीसी आईसी वो खुद ही चार्जिंग आईसी है आपकी,
खुद भी चार्जिंग आईसी हो सकती है या फिर अलग से चार्जिंग सेक्शन भी लगा हो सकता है, लेकिन वो चार्जिंग सेक्शन भी डीसी टू डीसी आईसी के आगे ही लगा होता है, बैटरी टर्मिनल की तरफ नहीं लगा होता। ठीक है, तो फिर ये आपके दिमाग में ख्याल आएगा कि अगर चार्जिंग सेक्शन डीसी डीसी आईसी जो है उसके आगे लगा हुआ है तो ये वोल्टेज ट्रांजिस्टर वापस किस तरीके से अगर शॉर्ट होगा सेट, अगर आपका डीसी टू डीसी आईसी वाला कोई सेट है वो शॉर्ट हो गया तो बैटरी टर्मिनल के ऊपर आपको हाफ शॉर्टिंग मिलेगी, फुल शॉर्टिंग नहीं मिलेगी। समटाइम्स आपको हाफ शॉर्टिंग भी नहीं मिलेगी, जबकि आपका अंदर वाला सारा सर्किट शॉर्ट होगा। ठीक है, और आपकी डीसी आईसी के पीछे जो बैटरी टर्मिनल लगा हुआ है वो आपका शॉर्ट शो नहीं कर रहा। तो जब आपकी जो चार्जिंग है, जब आपकी चार्जिंग वोल्ट अगर ट्रांजिस्टर जो लगा हुआ है वो आपका यहाँ से करंट वापस नहीं जाने दे रहा, क्योंकि अगर यहाँ पे डीसी आईसी के बाद शॉर्टिंग है और बैटरी टर्मिनल के ऊपर शॉर्टिंग शो नहीं करा रहा डीसी टू डीसी आईसी, लेकिन जो यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जो ये ट्रांजिस्टर है ये इतना एफिशिएंट है, जब हम चार्जिंग एनेबल करते हैं उस टाइम वो ड्यूल मोड में काम करता है। वो बैटरी टर्मिनल की वोल्टेज इधर लेके भी आता है दूसरे सेक्शन के अंदर, और इधर से चार्जिंग के वोल्ट वही ट्रांजिस्टर पास करके यहाँ पे बैटरी टर्मिनल के ऊपर लेके भी जाता है। जिस टाइम चार्जिंग हम उसको लगाते हैं, स्विच करते हैं, चार्जिंग लगाते हैं, सिर्फ वो ट्रांजिस्टर उस टाइम ड्यूल मोड में चला जाता है, वैसे वो सिंगल मोड में काम कर रहा होता है। ठीक है, तो ये, और जब हम शॉर्ट सेट आए हमारे पास कोई भी फुल शॉर्ट है उसको डायरेक्ट हम करंट हाई दे देते हैं, तो उसमें ये आपको नुकसान हो सकता है कि आपका कोई आईसी कोई ऐसा पार्ट जो पहले से वीक था और ज्यादा करंट की वजह से वो खराब हो गया। ठीक है, तो आज इस सेट को रिकवर करना मैं आपको बताऊंगा कि कोई ऐसा सेफ तरीका हो जिससे आप शॉर्टिंग फुल शॉर्टिंग डिटेक्ट करवा सकें आप। ठीक है, और सेट को कोई किसी किस्म का नुकसान ना हो। ठीक है, तो वो हम स्टार्ट करते हैं। तो अभी हमने एक चीज़ देखनी है कि अभी इसकी जो ये सेट जो है ये वाला, इसमें जो बैटरी टर्मिनल की प्लस की लाइन है वो शॉर्ट है, इसकी प्राइमरी लाइन जो है वो शॉर्ट है, इसकी सेकेंडरी लाइन शॉर्ट नहीं है, इसकी प्राइमरी लाइन उसमें शॉर्टिंग है। इसको डिटेक्ट करने का तरीकाकार ये है कि आपके पास स्कीमेटिक डायग्राम अवेलेबल होनी चाहिए। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है फिर किस तरीके से काम करना आपने। अभी इस सेट की स्कीमेटिक डायग्राम अवेलेबल नहीं है पाकिस्तान में, नेट के ऊपर नहीं है, तो इसको किस तरीके से काम करना है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हमने ये करना है कि हमें इस चीज का आइडिया हो कि बैटरी टर्मिनल की प्लस की लाइन कौन कौन से सेक्शंस के अंदर जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका चार्जिंग सेक्शन ये लाइट सेक्शन लगा हुआ है, यहाँ पे जा रही है। उसके अलावा यहाँ पे नेटवर्क सेक्शन में जा रही है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे ऊपर कुछ सेक्शन लगे हुए हैं, इधर इस साइड पे चार्जिंग सेक्शन में भी होगी। और इस साइड पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे एक बैटरी टर्मिनल डिस्प्ले जैक जो है हमारा, इसके पास एक इसकी लाइन जाती है वी बैट की। उसके अलावा यहाँ पे हमारी जो ये सेक्शन है, इधर भी हमारा ये जो LDO लगा हुआ है, यहाँ पर एक ये कैमरे का मेरे ख्याल से यहाँ पे भी जा रहा है वी बैट की सप्लाई। तो अभी से हमारा ये इसको हाफ शॉट ये फुल शॉट को किस तरीके से डिटेक्ट करवा सकते हैं आप, उस बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपने ये काम करना है कि हमने यहाँ से जितनी भी शील्ड्स हैं ये लगी हुई हैं, इन सब को हमने रिमूव करना है। ठीक है, इन सब को रिमूव करके हम काम करेंगे। रिमूव क्यों करना है वो मैं आपको बताऊंगा। इनको रिमूव कर लेते हैं, और रिमूव क्यों कर रहा हूँ उसकी वजह भी मैं आपको गाइड कर दूंगा, बता दूंगा कि मैं रिमूव क्यों कर रहा हूँ, किस वजह से कर रहा हूँ। ये भी एक सवाल है कि जो ये आपकी शील्ड होती है, आपने इनको रिमूव करने का सेफ तरीका क्या है। तो रिमूव करने का सेफ तरीका, इनको कटर से ही रिमूव करना सेफ तरीका है। अगर नॉन पेस्टिड आईसी है तो फिर तो आप हीट से कर सकते हैं, लेकिन अगर पेस्टिड आईसी है तो आप जो है पेस्टिड आईसी को कटर से ही आपने रिमूव करना है। वहाँ पे आपने हीट इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि आपका सेट डेड हो जाएगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आपने वीडियो शेयर लाजमी करनी है, कमेंट भी करना है आपने। ठीक है,
तो कुछ लोग पहले मुझे ये बात कह रहे थे कि यार वीडियो के बाद आप जो है ना इंसिस्ट करते हैं कि यार वीडियो लाइक और कमेंट लाजमी किया करो। तो देखो, मैंने आपको एक बात बताई है कि चैनल मेरा मोनेटाइज है। मैंने मोनेटाइजेशन खुद ऑफ की हुई है, क्योंकि मैं चैनल से कोई अर्निंग नहीं कर रहा। चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि आप लोगों को सिखाना। ठीक है, जो लोग ऐसे हैं जिन दूर दराज इलाकों में रहते हैं, जिनके पास कोई अच्छा प्लेटफॉर्म सीखने के लिए नहीं है, ठीक है, या कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके पास पैसे नहीं है सीखने के लिए, ठीक है, हालात उनके वीक हैं, तो उनको सिखाने के लिए मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ। ना कि ये सोच गलत है लोगों की कि मैं पैसों के लिए वीडियोस अपलोड करता हूँ यूट्यूब पे। मेरा चैनल मोनेटाइज है, ठीक है। मैंने चैनल की मोनेटाइजेशन खुद ऑफ की हुई है। कुछ लड़कों ने एतराज़ किया था, ठीक है, तो उनका एतराज़ यही था कि जो मैं उनको बार बार कह रहा था कि यार देखो, अगर मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो असल में इसके ऊपर टाइम काफ़ी सारा वेस्ट होता है, ठीक है। अगर मैंने एक मोबाइल ठीक करना है तो वो मैं 1 घंटे में ठीक कर लूँ, लेकिन जब उसके ऊपर वीडियो बनानी होती है तो वो काम जो है ना बहुत लंबा हो जाता है, ठीक है। फिर आपकी वीडियो एडिट करने का भी जो दौरानिया है, अगर 1 घंटे की वीडियो से एडिट करना है तो आपको 2-3 घंटे एडिट करने के लिए भी चाहिए होंगे, ठीक है। तो मैं वीडियो स्टॉप कर रहा हूँ। मैं ये सारी शील्ड्स रिमूव करके उसके बाद वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा दोस्तों, अभी इस मोबाइल की मैं सारी शील्ड्स वगैरह उतार चुका हूँ। तो अभी ये जो वीडियो है मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ, ठीक है। इसका मैं वीडियो का नाम पार्ट 1 दे दूंगा। इससे अगली जो वीडियो आएगी उसका मैं वीडियो का नाम पार्ट 2 के हिसाब से दे दूंगा। तो अभी की डिस्कशन यहीं पे मैं क्लोज करता हूँ, क्योंकि ये काफ़ी लंबी वीडियो बन गई है, ठीक है। तो इसका जो पार्ट 2 आएगा, ठीक है, उसमें जो है ना इसको हम मोबाइल को जो रिकवर करते हैं वो पार्ट 2 में वीडियो में अपलोड करता हूँ, ठीक है दोस्तों। अल्लाह हाफिज़।